नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल का खास कार्यक्रम बड़ी खबर। आज खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आज बड़ी खबर ये आई कि मायावती ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने आकाश आनंद पर आरोप लगाया कि वह पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस एक तरफ से मायावती पर अटैक कर रही है, तो फिर मायावती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? इतने बड़ा फैसला क्या दर्शाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसी पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल टीम के संपादक हरीश सर। आज इन्हीं से इस पर चर्चा करेंगे। सर, पहला सवाल ये है कि मायावती ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ क्यों इतना बड़ा फैसला ले लिया? उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना मतलब क्या दर्शाता है ये? देखिए, मायावती के साथ एक दिक्कत कह लीजिए या परेशानी कह लीजिए कि वो सेल्फ सेंटर्ड लेडी हैं जी। जब भी उन्हें पार्टी के भीतर ऐसा लगता है कि कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा है या उनकी आदेश का पालन नहीं कर रहा है या उसकी खिलाफत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, चाहे वो उनका भतीजा ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला। दरअसल इस पूरी जो कवायद इसकी शुरू हो गई थी, बहुत दिनों से चल रहा था आकाश आनंद को लेके मामला। मायावती उनसे काफी दिनों से नाराज चली थी और मायावती को मौका तब मिल गया जब इस बार 7 फरवरी को आकाश आनंद के साले की शादी थी जी। पार्टी उनके ससुर ने वहां पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उनके ससुर खुद एक बसपा के सीनियर नेता थे और साउथ के जो बसपा के जो कैडर था उसकी देखभाल कर ले। तो इस बार ये ऐसी खबरें थी मायावती के पास कि जो आकाश आनंद के जो ससुर हैं सिद्धार्थ, वो क्या कहते हैं पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं और एक पैरेलल कहते हैं पार्टी के अंदर गुटबाजी कर रहे हैं जी। तो मायावती ने जो अपने क्या कहते हैं जितने भी सीनियर नेता थे उनको मना किया था उस पार्टी में जाने के लिए। आकाश आनंद के साले की जो पार्टी थी, शादी की पार्टी थी जी। आकाश आनंद तो गए ही गए, उसके साथ बहुत सारे और सीनियर लीडर भी वहां गए। तो जो ये मायावती को ये बात नागवारा गुजरी और मौका मिल गया उन्हें आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने का और आज उन्होंने वो फैसला सुना दिया जी। अब हरीश सर, आपको ये नहीं लगता कि मायावती को एक बैठक बुलानी चाहिए थी, सबको बुलाकर बातचीत करती हो? आपको नहीं लगता कि बाहर निकालने से खुद अपना नुकसान कर रही हो? पहले सिद्धार्थ को निकालना, फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को निकालना। ऐसे में ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आकाश आनंद के पिता अभी भी बीएसपी में बने हुए हैं और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो आपको नहीं लगता कि इससे मायावती ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? देखिए, इसमें देखिए फिर बात वही आती है कि जब आकाश आनंद के पिता खुद नहीं गए शादी में, जबकि उनके समधी थे जी, वो शादी में नहीं गए, आकाश आनंद फिर भी गए। और ऐसी खबरें हैं कि आकाश आनंद ने वहां जाके कुछ ऐसी बातें बोली जो मायावती के लिए अच्छी नहीं लगी। ठीक, वो वहां पे अपने ही ससुर और के साथ मिलके कुछ नेताओं को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इस बात की बहुत मायावती के पास पुख्ता जानकारी थी कि आकाश आनंद और उनके ससुर मिलकर एक पैरेलल वहां पे विद इन द क्या कहते हैं पार्टी के अंदर पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब तोड़फोड़ करने की कर रहे हैं, पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें थी उनके पास और यही वजह है कि जब उनके पिता नहीं गए और आकाश आनंद वहां चले गए शादी में, तो ये मायावती को बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगा और पार्टी में हमेशा रहा है भनक लग गई थी। उनके पुख्ता जानकारी थी कि ऐसा कुछ हुआ है और आप क्या कहते हैं बसपा के अंदर मायावती के आदेश की अवहेलना करके तो रह ही नहीं सकते। और ये हमने देखा है कि जितने भी उनके सीनियर लीडर थे, जिसने भी मायावती की बात नहीं मानी, मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर करने में 1 मिनट नहीं लगाई। चाहे भले ही उनको इसका नुकसान उठाना, वोट वो सीटें नहीं जीत पा रहे हो, वोट उनका परसेंटेज लगातार गिरावट आ रही हो, मायावती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मायावती को एक सेल्फ सेंटर्ड लेडी है, उनको बस अपना और अपनी पार्टी से मतलब है। उन्हें यह देखना है कि कौन उनकी पार्टी में उनके आदेश का पालन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है जी। बिल्कुल हरीश सर, सवाल एक ये भी है कि अभी से 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है 2027 में। मायावती को फिर सवाल मेरा वही है कि मायावती को नहीं लगता था कि एक बार सबको बुलाएं बैठाएं, अगर बैठक में बात नहीं बनती तो फिर कार्रवाई करने के बाद ये तो सवाल काफी टाइम से सचिन उठ रहा है, क्योंकि जितनी भी बार इस तरह अभी देखिए 2019 का जब कहते लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें पार्टी ने क्या कहते हैं यूपी समेत पूरे भारत में 428 सीटों पे लड़ा और एक भी सीट नहीं जीती वो लोग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो है ही मायावती के लिए। और इससे पहले विधानसभा चुनाव में हुआ, उसमें भी उनका कोई खाता नहीं खुला। ठीक है, तो ये था कहीं इंडिकेशन तो मायावती को है ही। लेकिन मायावती क्या है, कभी भी इन सबको क्या कहते हैं अपनी बात को और अपने को सिर्फ सेंटर पे रखती है। इसके अलावा उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है, वोट हमारा क्या कहते हैं जो वोट परसेंटेज है, जो कैडर है हमारा सरक रहा है लगातार। ठीक है, उसके मुकाबले
दूसरी पार्टियां वहां पे क्या कहते हैं अपना जनाधार बढ़ा रही हैं। जी मायावती को इस चीज से कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात है कि पार्टी के अंदर मायावती से सवाल करे कौन? सही बात। जब मायावती अपने भतीजों को, अपने भाई को नहीं छोड़ती हैं, या अपने भतीजों को 2-2 बार, ये पहली बार नहीं है कि उन्हें निकाला गया। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें जिम्मेदारी छीन ली गई थी। फिर पता नहीं क्या बात हुई, फिर उन्हें दोबारा से जिम्मेदारी दे दी गई। जब वो अपने भतीजे को नहीं सुन रही है, उनकी बातें नहीं सुन रही है, ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद ने उनके सामने प्रस्ताव ने रखा होगा या कभी इस बारे में चर्चा नहीं हुई होगी। जरूर इस बारे में चर्चा हुई होगी। और क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी की लाइन में रहते हैं, जो चाहते हैं कि लगातार पार्टी ग्रो करे, बिल्कुल उसका कैडर बढ़े। तो लेकिन मायावती का जो नेचर है, जो वर्किंग स्टाइल है, क्या कहते हैं पॉलिटिक्स का, वो डिफरेंट है। वो जो अभी तक जो देखा गया है हमने, वो अपने आगे मतलब डिसीजन मेकर खुद है, सेल्फ सेंटर्ड है, उनके आगे सर्वे सर्वा है पार्टी के अंदर। उनका जो सोच अभी तक जो लगती है कि जो वो कह रही है, जो वो सुन रही है, वो सबको सुनना है, वही कहना है। उससे इतर अगर कोई कहेगा तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और जिसका नुकसान हम देख रहे हैं, लगातार पार्टी का जनाधार कम हो रहा है, वोट परसेंटेज हर रहे हैं। पार्टी के सीनियर कहीं सीनियर लीडर हैं जो पार्टी से अलग हो चुके हैं, मतलब ना भविष्य नहीं देख रहे हैं, भविष्य नहीं देख रहे हैं। कोई भी कैडर, कोई भी जो नेता होता है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जब काम करना शुरू करता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है। ये बात, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसका होता है कि पहले क्या कहते हैं, निकाय चुनाव लड़े, विधायक बने, एमपी बने, सांसद बने, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर बने अगर सरकार हो तो। लेकिन मायावती के जो अभी जो मौजूदा दौर है, जो उनके शासन का, जो पार्टी का जो मौजूदा वर्किंग स्टाइल है, वहां तो किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा। जी बिल्कुल। तो हरीश सर, मैं दर्शकों आपको एक जानकारी आपको बता दूं कि आज से 2 साल पहले तक बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। लेकिन 2 साल पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। मायावती खुद 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। अगर नोएडा शहर को अगर बसाया गया तो उसका क्रेडिट मायावती को ही जाता है। साथ ही मेट्रो का अगर विस्तार हुआ तो उसकी क्रेडिट भी मायावती को ही जाता है। लेकिन कारण क्या है हाशिए पर जाने का, मायावती को हाशिए पर जाने का कारण क्या है सर? उन्होंने जो काम किया है, मेट्रो का विस्तार किया, नोएडा को बचाया, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो फिर मतलब कारण क्या है? योगी जी का वर्चस्व कहीं उत्तर प्रदेश में फैल गया, ये कारण तो नहीं है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में अगर देखिए तो अभी नेक टू नेक फाइट जो है सपा और भाजपा के बीच है। बसपा कहीं है ही नहीं उनका कोई विधायक है, न कोई सांसद है। राज्यसभा में सांसद है, लेकिन लोकसभा में और यूपी विधानसभा में कोई उनका न सांसद है न विधायक है। बिल्कुल भी देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि पहले यूपी के अंदर बसपा और सपा के बीच की लड़ाई होती थी। 5 साल बसपा, 5 साल कहते हैं सपा, हमने देखा सरकारें बनती। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्या कहते हैं, जिस तरह से बीजेपी ने वहां काम किया और योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, इस तरह की वो योजनाएं वहां पे ला रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं बसपा का जो कैडर है, जो दलित वोटर है, ठीक है, आज की डेट में सिर्फ कह देने मात्र से कि हम आपके नेता हैं, दलितों के नेता, उससे काम नहीं चलेगा। आपको जमीनी स्तर पे आपको अपने लोगों के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, उनकी आवाज उठानी पड़ेगी, उनके लिए क्या कहते हैं प्रशासन से लड़ना पड़ेगा। और ये सब, और उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं लागू करनी जिससे उनका जीवन स्तर अच्छा हो। मायावती के साथ दिक्कत है कि वो अपने घर से निकलती ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही कम होता है जो मीडिया से इंटरेक्ट करती हैं। इंडिया से, हाँ जी, है ना, मीडिया से बहुत कम उनकी बोलचाल है, बातचीत है, बहुत कम वो जानकारी शेयर करती है जी। कभी मायावती को आप चुनाव के से पहले कुछ एक आधी रैली में देख लेंगे, और बाकी चुनाव के बाद आप बड़ी मुश्किल से उनको कहीं देखेंगे। तो जो उनका वोटर है, जो क्या कहते हैं, जो दलित वोटर है, वो अपने लीडर को अपने साथ चाहता है। जब उनको कुछ तकलीफ हो, कुछ परेशानी हो, तो वो चाहता है कि मायावती उनके साथ खड़ी हो। लेकिन मायावती कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नदारद नहीं है। कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि वो अपने लीडर्स की बात नहीं सुन, और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद उभर रहे हैं, बिल्कुल तेजी से उभर रहे हैं। आप चंद्रशेखर आजाद को देखिए, वो जहाँ पे भी कभी बाकी मुद्दे हो ना, वो दलित से भले ही उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। दलित से जुड़ा कोई दलित समुदाय से, ऐसा लग रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद मेरे लिए एक ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई भी जो पार्टी है, जो भी क्या कहते हैं व्यक्ति, आम साधारण व्यक्ति है, उसे चाहिए सपोर्ट जी, कि कोई उनके पीछे खड़ा हो। और जो जिस तरह की यूपी में राजनीति रही है, क्या दलित एक बहुत बड़ा काडर रहा है, वोट बैंक रहा है, तो अब उनको लग रहा है कि भाई चंद्रशेखर है उनके साथ खड़े हैं, वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी रैली आप देखिए, वो जहां भी जा रहे हैं उनके साथ हजारों हजार क्या कहते हैं दलित समुदाय के लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मायावती को जो
उनका वर्चस्व को जो हिलाने में इसमें चंद्रशेखर का चंद्रशेखर आजाद का भी, आजाद, हालांकि ऐसा है कि पहले जो खबरें आ रही चंद्रशेखर आजाद ने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि वो तो मायावती के साथ काम करना, हाथ मिलाना चाहते थे। कई इंटरव्यूज में वो कह चुके हैं इस बात का, लेकिन इसके बावजूद भी मायावती ने कभी उनको मिलने के लिए नहीं बुलाया, बिल्कुल, जबकि वो भी दलित समाज से आते हैं। ऐसा हो सकता था कि वो चंद्रशेखर को मिलाती, अपने साथ मिलाती तो कुछ गठबंधन करते, उनका कैडर मजबूत होता, वोटर उनके समुदाय उनका एकजुट होता। बिल्कुल, लेकिन अब क्या कि वोट स्प्लिट हो गया ना दलित समुदाय। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो पिछले 10 साल के अंदर हम देख रहे हैं, पिछले यूपी के अंदर जब से योगी जी की सरकार है, वहां पे चाहे दलित समाज के लोगों को राशन की बात हो, चाहे केंद्र की योजनाएं हो, क्या कहते हैं शौचालय की हो, घर घर शौचालय हो, पानी की हो, सड़क की हो, शिक्षा की हो, बिल्कुल, ठीक है। पहले और अब ऐसा नहीं है कि दलित जो है सिर्फ मायावती को सपोर्ट करती है। अभी मिल्कीपुर में हमने देखा, बिल्कुल दलित बहुल्य सीट, वहां से बीजेपी जीत गई। बिल्कुल, आप देखिए ये जो पर्सपेक्टिव है ना, वो यूपी के पॉलिटिक्स का बिल्कुल बदल चुका है जी। हमने अभी क्या कहते हैं जो उपचुनाव हुए मिल्कीपुर में, मिल्कीपुर से पहले जब मैं बात कर रहा हूँ संभल के पास जी, ठीक है, वहाँ भी कुंदरकी में मुस्लिम बहुल सीट थी जी, लेकिन वहाँ पे बीजेपी ने जीत गई जी। तो देखिए आप ये कहना कि आपका दलित वोट बैंक है और आप सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे और आपको वोट दे देगा, मिलाकर यह है कि अब नेता जो है जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, वोट काम करना ही पड़ेगा। कैडर आप देखिए, जब से क्या कहते हैं सोशल मीडिया जैसे चीजें बढ़ी हैं, वोटर भी अब क्या कहते हैं सजग हो गया, शिक्षित हो गया है। उसे मालूम है कि अच्छे से कि कौन सा वोटर, कौन सी नेता उसके लिए खड़ा है, कौन सी पार्टी उसके लिए काम कर रही है जी। कौन उसके लिए सड़क पे उतर रहा है, कौन उनकी आवाज बुलंद कर रहा है। देखिए मैटर करता है, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सबको समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम या दलित वोट कह के आप वोट नहीं हासिल कर सकते। आप आपको काम करने पड़ेंगे, चाहे आप सत्ता में है या नहीं, या विपक्ष में भी बैठे हैं, तब भी आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। 5 साल दिखाना पड़ेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन मायावती के साथ ये सब चीजें देखने को मिलती नहीं है। आकाश आनंद जब पार्टी में आए थे तो जो ऐसा लग रहा था कि एक नई ऊर्जा आएगी, बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि मायावती किसी को आगे बढ़ने कैसे खुद को ऊपर रख रही है जी। तो ऑब्वियसली बात है कि मायावती, ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद नए काम ना करना चाहते, उन्होंने कोई नए सुझाव ना दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे, लेकिन मायावती के रहते मेरे ख्याल से उनके सुझाव सारे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि आज आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हरीश सर, आज अभी एक आखिरी सवाल ये कि मायावती को फिर से क्या बैसाखी की जरूरत है? क्या उन्हें फिर से भाजपा के साथ या फिर कांग्रेस के साथ या फिर सपा के साथ जाने की जरूरत है? देखिए, ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए कोई भी पार्टी, जब आप देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव आपकी पार्टी कमजोर हो रही है, आपका वोट बैंक सरक रहा है जी। और पॉलिटिकल पार्टी जब लगता है, बीजेपी तक करती है जी, बिल्कुल, राज्यों में उनका जनाधार नहीं है, वो बीजेपी तो पीडीपी के साथ गठबंधन कर ली थी, जो कि दुर्विरोधी है। रीजनल पार्टी के साथ वो गठबंधन करती है, उससे कोई गुरेज नहीं है। तो मायावती के साथ दिक्कत यह है कि वो नहीं है उसके साथ वो चीजें, वो अपनी कंडीशन, अपनी शर्तों पे करना चाहती है। तो जिस आपको देखिए, अगर आप पिछली बार जब अगर आप सपा से साथ, उदाहरण के लिए अगर सपा के साथ बसपा या मायावती कोऑर्डिनेट करती है या समन्वय करती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके बसपा के वनस्पल सपा का जनाधार यूपी में ज्यादा है जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सपा या अखिलेश उनसे ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे। लेकिन मायावती की पिछली बार इसी वजह से उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया कि वो सीटों की ज्यादा डिमांड करती, जिसपे अखिलेश और कांग्रेस और आरएलडी तैयार नहीं हुए, बिल्कुल, इस वजह से उनका गठबंधन नहीं हो पाया। तो जब आपका जनाधार लगातार सरक रहा है, तो आप बार्गेनिंग उसमें स्टेज में नहीं है, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपको किसी तरीके से समन्वय बैठाना पड़ेगा दूसरी पार्टियों से, दूसरे नेताओं के साथ, ताकि आप क्या कहते हैं सत्ता में आ सके। सत्ता में आएंगे तो कुछ लोगों के लिए काम कर पाएंगे, लोगों को दिखा पाएंगे। लेकिन आप जब घर पे ही रहेंगे और सत्ता से घर से निकलेंगे नहीं, लोगों से मिलोगे नहीं, लोगों से तो दूर, अपने लोगों से नहीं मिलोगे जी। हमने बहुत सारी ऐसे सुनी कि लोग मिलना चाहते हैं मायावती से, उनके समुदाय के लोग, लेकिन वो मिलती नहीं है, टाइम नहीं देती है। तो जनाधार बनेगा कैसे? बिल्कुल, वोट तो उन्हीं लोगों ने देना है जो दलित समुदाय के लोग। अगर आप कह रहे हो दलित समुदाय के वोट जीतोगे, अगर जब उन्हीं से नहीं मिलेगा, तो और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दलित वोट बैंक के आधार पर ही चुनाव जीतोगे, बिल्कुल, ठीक है ना। आपको सबके वोट चाहिए, आपको मुस्लिम समुदाय भी चाहिए, आपको ब्राह्मण ठाकुर सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी आप पार्टी क्या कहते हैं जीतेंगे। और उसके लिए आपको समाज के अंदर निकलना पड़ेगा, लोगों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन मायावती को हमने आप कितनी रैलियों में देखा होगा, चुनावों के दौरान होता है सिर्फ 1-2 रैली में नजर आती है, उसके बाद वो गायब रहती है जी। बिल्कुल,
लेकिन सवाल यही है कि फिर से क्या मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में रिवाइव कर पाएगी? हाशिए पर पहुंची मायावती की बीएसपी क्या एक बार फिर से राजनीतिक पैठ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना सकेगी, या फिर मायावती को किसी की बैसाखी की जरूरत है, यानी किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत है? अभी से 2 साल बाद यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले मायावती ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। जाहिर है कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहती है, लेकिन ये कितना सफल हो पाएगा उनका ये कदम, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल।